श्री परमात्मने नमः। व्यवहार काल में भी भगवान की शरण कैसे ले। आपने लिखा कि अमुक स्थान में ध्यान की जैसी स्थिति थी वैसी अब नहीं है, सो इसके कारण पर आपको स्वयं विचार करना चाहिए और जो त्रुटियां हो उन्हें दूर करके पुनः वैसी स्थिति बल्कि उससे भी अधिकाधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान का गुणानुवाद करने, उनके प्रभाव, रहस्य आदि की बातें बाँचने, सुनने तथा नाम जप करने का अभ्यास निरंतर हो। इसके लिए उत्कंठापूर्वक तीव्र चेष्टा होनी चाहिए। इस चेष्टा के लिए यदि आपके पास निज का बल कम है तो कोई चिंता की बात नहीं। नारायण के चरणों का आश्रय लेकर हृदय में विश्वास रखकर प्रयत्न करते रहिए। फिर भगवत कृपा से आप सब ठीक हो सकता है। आपने लिखा कि अमुक स्थान में ध्यान धारणा की स्थिति थी, वह मेरे पुरुषार्थ की नहीं थी। सो ठीक है, ऐसा समझना बहुत उत्तम है, परंतु आप अपनी ध्यान धारणा की स्थिति को जिसकी कृपा का फल समझते हैं, उसकी पूर्ण कृपा तो अब भी उसी प्रकार बनी हुई है। फिर वे आपको ध्यान धारणा की स्थिति में क्यों न ला देंगे। यदि नहीं लाते तो न लावे। आप अपनी ओर से जहाँ तक हो सके उस श्री नारायण देव के भजन ध्यान की ही चेष्टा करते रहिए, क्योंकि आपका कर्तव्य यही है। फिर आपका यह सतत कर्तव्य पालन ही आगे की स्थिति सुधार देगा, क्योंकि कर्तव्य पारायण अथवा पुरुषार्थी व्यक्ति का ध्यान वे स्वयं रखते हैं। आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य विषयक पुस्तकों को देखने की चेष्टा करते हैं, सो ठीक है। जब जब भजन ध्यान में अधिक भूले हो तब तब सद्ग्रंथों को बाँचने, सुनने तथा भगवत भक्तों का सत्संग करने की चेष्टा करनी चाहिए। वास्तव में प्रेम के अभाव के कारण ही भूले अधिक होती है, सो विश्वास पूर्वक भजन और सत्संग करते रहना चाहिए। फिर उन्हीं के द्वारा भूलों का निवारण और प्रेम का उदय हो सकता है। आपका यह लिखना भी भजन ध्यान की स्थिति रखने में काम काज नहीं होता और सांसारिक कामकाज करते रहने पर भजन ध्यान में भूलें अधिक होती है, ठीक है। इसका एकमात्र उपाय नारायण स्मरण है। कामकाज में यदि कुछ कमी आवे तो चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब कुछ नारायण की मर्जी से हो रहा है ऐसा मानकर प्रसन्न मन से तत्परता पूर्वक भजन साधन करते रहना चाहिए। शरणागति की बातें गीता में 18वें अध्याय और 52 और 53वें श्लोक में है, वे देखना चाहिए। चिट्ठी में विशेष विस्तार से लिखा जाना कठिन है, फिर भी कुछ बातें लिखी जाती है। शरणागति चाहने वालों को मन से भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन, बुद्धि से सर्वत्र नारायण की सत्ता का विचार, श्वास से भगवत नाम का जप, वाणी से भगवान का गुणानुवाद, कानों से भगवत कथा कीर्तन का श्रवण और नेत्रों से भगवत भक्तों का दर्शन और शरीर से संत महात्माओं और गुरुजनों एवं सर्वभूत रूप भगवान की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि माता पिता, भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि सब कुछ नारायण ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी उन्हीं का है।
फिर ऐसा समझते हुए जो कुछ करना हो भगवत सेवा के भाव से करना चाहिए। आसक्ति किसी पदार्थ में नहीं रखनी चाहिए। अपनी इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उन्हीं की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। संसार वास्तव में नाशवान है, परंतु यदि यह सत्य मालूम पड़ता है तो उसमें आनंदमय भगवान को देखना चाहिए तथा चेष्टा मात्र में सर्वत्र लीला का भाव करना चाहिए। प्रणव अर्थात ओम परमेश्वर का नाम है। उसके अर्थ अर्थात सच्चित आनंद धन की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सच्चिदानंद धन के सिवा कुछ है ही नहीं, उसकी धारणा करनी चाहिए। अनंत अपार अचिंत्य आनंद में मग्न हो जाना चाहिए। संसार में जो कुछ भासता हो उसे स्वप्नवत मानकर अविचल अपार शांत एवं व्यापक आनंद में परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। शरीर एवं संसार के समस्त पदार्थ विनाशशील है, इसके लिए हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। ममता मोह लोभ स्वार्थ अहंकार कृतज्ञ भावाभिमान आदि सबको छोड़ देना चाहिए। पास में जो कुछ हो उसे नारायण के लिए न्योछावर कर देना चाहिए। इसके स्मरण चिंतन में अपने को विलीन कर देना चाहिए। इस प्रकार शरणागति बहुत सी बातें हैं। इस सब की साधना अनन्य भाव से करनी चाहिए, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अस्तु।